of NCERT. Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? Okay. तो करंट मैक्सिमम यहाँ पर 5 एम्पियर हो सकता है और वोल्टेज तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n bulbs are connected in parallel. Number of bulbs n. Each का रेजिस्टेंस R है, each का रेजिस्टेंस R है, सभी का रेजिस्टेंस R है. ऐसा n बल्ब है. इसके पहले कई सवाल में हम लोग पढ़े कि अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस है और दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो इस सिस्टम का R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा R/N. ओके. और कह रहा है कि ये जो सिस्टम है इसका जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस करंट कितना ड्रॉ करेगा? मैक्सिमम 5 एम्पियर और अटैच कितना है? 220 वोल्ट के साथ, 220 वोल्ट के साथ ये अटैच्ड है. तो ये सिस्टम, इस सिस्टम का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया? तब इस सिस्टम का रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा V/I. तो रेजिस्टेंस ऑफ द bulbs resistance of n bulbs in parallel, resistance of n bulbs in parallel is equal to 220/5, that is 44 ohm. तो इस बल्ब का जो अरेंजमेंट का सिस्टम है उसका रेजिस्टेंस हमने निकाल लिए यहां से डिवाइड करके. और R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा? यही रेजिस्टेंस का वैल्यू 44 होना चाहिए. ये जो सारा मिलके बना रहा है, सारे बल्ब मिलके, इसका वैल्यू होना चाहिए 44. ओके. सो योर R इक्विवेलेंट इज 44. दिस इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 44 and R equivalent is also equal to R/N. What is R? R is the resistance of each bulb. और हम लोग इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में अगर वोल्टेज और पावर का रेटिंग दिया हुआ है, ये एक कोड दिया हुआ रहता है. ना तो वोल्टेज रहेगा, ना ही पावर रहेगा, ना ही करंट रहेगा. अगर इस 220 वोल्ट की जगह इसको हम 210 कर दे या 200 कर दे, क्योंकि 220 वोल्ट का बैटरी 220 वोल्ट के साथ ही अटैच होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है. यहां जो रेटिंग दिया हुआ रहता है ये एक कोडिंग है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस का. तो हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस का R का वैल्यू कितना हो जाएगा उसको हम लोग निकाल लेते हैं. यहां पर R इज इक्वल टू V²/P. सो V तेरा दिया हुआ है तुम लोग का 220 इंटू 220 बाई पावर 10 कट गया. सो 4840 हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस है 4840 ओम. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4840 ओम. फाइन. सो ये 44 मस्ट बी इक्वल टू R/N. सो इसको हम लोग इक्वल कर देते हैं. 44 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईच बल्ब का रेजिस्टेंस है 4840 डिवाइडेड बाई N. इससे N निकल जाएगा मेरा. सो N इधर आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 4840/44 which is equal to 44 1 जा 44 4 कैरी 4 और फिर 110. 110 बल्ब को इस तरह से अगर जोड़ देंगे पैरेलली
हर एक का रेजिस्टेंस 4840, तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 44। ठीक है, तो आप 4840 को अगर 110 से डिवाइड करेंगे, 4840 को, नंबर ऑफ बल्ब्स का संख्या कितना है 110, नंबर ऑफ बल्ब की संख्या हो गया आपका 110, और हर एक रेजिस्टेंस से अगर 110 को डिवाइड करेंगे तो ये सारा सिस्टम का, ये टोटल सारे बल्ब का रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 44। आप 4840 को 110 से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 44। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड 220 वोल्ट लाइन has two resistance coils A and B, 24 ohm separately, or which may be used separately in series or in parallel। तो एक बार सेपरेटली यूज करेंगे, एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में, और तीनों ही केस में इसको 220 वोल्ट के साथ अटैच कर दिया गया, और तीनों केस में आपको करंट निकालना है। तो ये बैटरी आपका रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है, इससे मतलब नहीं। बैटरी जो करंट भेजेगा यहां से, ये सिस्टम का रेजिस्टेंस से निकालेगा, सिस्टम का रेजिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू सिस्टम का रेजिस्टेंस वो करंट को सेंड करेगा। तो ईच केस में हम लोग सिस्टम का रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। यहां पर सिस्टम का रेजिस्टेंस है आपका, सिस्टम का रेजिस्टेंस है 24 ओम, सीरीज में है तो यहां पर सिस्टम का रेजिस्टेंस है, दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 48 ओम। टू इक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, दो रेजिस्टेंस, तो यहां पर फिर वही R बाई एन, एन का वैल्यू यहाँ 2 है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 24/2, 24/2 R बाई एन, दैट इज 12 ओम। ठीक, तो करंट का वैल्यू V बाई सिस्टम का रेजिस्टेंस, सिस्टम का जो करंट निकालेगा, तीनों केस में अलग अलग करंट आएगा क्योंकि अलग अलग सिस्टम का रेजिस्टेंस है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा I इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर देते हैं, V बाई R, V इज 220/24, ये 220/48 और 220/12, ठीक है, इतना एम्पियर, इतना एम्पियर, इतना एम्पियर। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने पर आता है 9.167 एम्पियर। ठीक, ये इतना लिख दीजिएगा, टाइम कम रहेगा, इतना लिख दीजिएगा, देन इवन देन यू विल गेट फुल मार्क्स। सेकेंड 220/48, तो इसका आता है कैलकुलेट करने से 4.58, इसको आधा कर देंगे तो 4.58 एम्पियर, और इसको करने से आपको आ जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, सो 18.33 एम्पियर। इसका डबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस आधा हो जा रहा है, तो करंट डबल हो जाएगा इसका। ठीक, और रेजिस्टेंस यहाँ पर डबल हो जा रहा है तो करंट इसका आधा हो जाएगा। तो देखिए, इसका आधा ये होगा और इसका डबल ये होगा। तो एक इजी क्वेश्चन है, सिस्टम का रेजिस्टेंस निकाल के सिस्टम का वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो हमको सिस्टम का जो बैटरी से करंट निकल रहा है उस करंट का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm resistor in each of the following circuits। A 6 volt battery is in series with 1 ohm and 2 ohm। 6 volt बैटरी 1 ohm और 2 ohm के साथ, ये एक फिगर बनेगा पहला वाला। और कह रहा है कि 4 volt बैटरी इन पैरेलल विथ 12 and 2, 4 volt बैटरी। ओके, और दोनों ही केस में यहां पर
पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, ओ यहाँ कितना पावर निकल रहा है उसका हमको पता करना है, ठीक। और इसमें तो सिस्टम का पावर से मतलब नहीं है हमको, हमको मतलब है कि इस 2 ओम से कितना पावर जनरेट हो रहा है। तो पावर का 3 फॉर्मूला है। पहले एक बार 3 फॉर्मूला देख लेते हैं। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इसको रफ में लिख लेते हैं। एक पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, एक पावर का फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर बाई आर, और एक फॉर्मूला हो गया वी आई, आई इंटू वी। ओके, तो इसमें हमें खाली रेजिस्टेंस पता है, ना तो करंट पता है और ना ही यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप इस टर्मिनल के अराउंड। 6 वोल्ट जो है ये टोटल यहाँ और यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दोनों मिला के 6 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल है इसका हमको पता नहीं है, इस पार्ट का पोटेंशियल हमें पता नहीं है, इस पार्ट का पोटेंशियल हमें पता नहीं है। तो हमें ये तीनों फॉर्मूला से फिलहाल तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका करंट निकाल लेते हैं। तो करंट का वैल्यू हो जाएगा, सिस्टम का रेजिस्टेंस तुम्हारा हो गया 2 और 1 मिलके, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पर 2 + 1 3 ओम। तो सिस्टम का करंट यहाँ पर क्या करंट निकलेगा, जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ पर भी होगा क्योंकि सीरीज में है। सो आई इज इक्वल टू वी बाई सिस्टम का रेजिस्टेंस 3, दैट इज 2 एम्पियर। अब यहां पर हमको करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो हम ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। हमें यहां पर करंट पता है तो पावर यहां पर क्या हो जाएगा, पावर 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू आर वहां पर 2, दैट इज 8 वाट। तो यहां पर पावर निकल गया हमको 8 वाट। अब ये जब पैरेलली कनेक्टेड हो जाएगा तो यहां पर इसका पैरेलली दोनों का वोल्टेज, एक पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, तो पैरेलली यहां का वोल्टेज हमें पता है, यहां का वोल्टेज हमें पता है 2 ओम कितना वोल्ट तक वर्क कर रहा है इसका हमको पता है, ये 4 वोल्ट है। तो अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो डायरेक्ट हमको निकल जाएगा, हाँ, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। तो हमें पावर निकल जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाई आर। यहां कौन सा फॉर्मूला यूज किए थे, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और यहां कौन सा यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाई आर। सो हमें भी पता है क्योंकि पैरेलल है, तो वही जो बैटरी का वोल्टेज होगा पैरेलली, तो वही वोल्टेज इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। तो वी स्क्वायर तेरा क्या हो जाएगा, 4 × 4, और आर का वैल्यू है 2। सो 16/2 अगेन 8 वाट। तो दोनों केस में मेरा पावर का वैल्यू जो आ रहा है 8 वाट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। 2 लैंप्स आर रेटेड 100 watt and 220 volt, and the other one is 60 watt and 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? तो यहां का करंट पता करना है हमें। तो ये सवाल, ये चूंकि जितना रेटिंग है उतना ही सप्लाई भी है, क्योंकि ये पैरेलली है तो दोनों का वोल्टेज बराबर होगा, और दोनों ही सप्लाई क्या हुआ है 220 वोल्ट के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ का जो रेटिंग है 220 वोल्ट और सप्लाई वोल्टेज भी 220 वोल्ट, तो जब रेटिंग 220 वोल्ट होगा तो पावर 100 वाट होगा। तो हमें इसका रेटिंग, चूंकि इस रेटिंग से मैच कर रहा है, इसीलिए हम इसका पावर भी 100 वाट मान सकते हैं। अदरवाइज जो वोल्टेज और पावर दिया हुआ रहता है ये कोडिंग है रेजिस्टेंस का, तो हमें रेजिस्टेंस नहीं निकालने का जरूरत है, अभी रेजिस्टेंस निकालने का जरूरत नहीं है। यहां आई आया और इधर चला गया I1 और इधर चला गया I2, और I इज इक्वल टू योर I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और I1 और I2 निकाल लेंगे
तो ये सवाल जो है, जितना रेटिंग है उतना ही सप्लाई वोल्टेज भी है, तो जितना रेटिंग है उतना ही सप्लाई वोल्टेज है, तो पावर भी उतना ही होगा। अगर ये 220 की जगह कुछ और दिया हुआ रहता तो फिर हमें इसका रेजिस्टेंस निकाल के फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता। ध्यान से सुनिए, अगर चूंकि जो रेटिंग दिया हुआ रहता है उसी रेटिंग के अकॉर्डिंग सप्लाई भी होगा, वो जरूरी नहीं है। यहां पर हो रहा है कि जो रेटिंग दिया हुआ है वही सप्लाई भी है। अगर सप्लाई दूसरा होता तो वोल्टेज तो हमको, जो मान लीजिए यहां पर 100 वोल्ट सप्लाई होता, तो 100 वोल्ट होता तो फिर ये वाटेज चेंज हो जाता, फिर हम यहाँ 100 वाट नहीं लिख सकते। ये 100 वाट तभी है जब ये 200 वोल्ट का सप्लाई है, तो ठीक है 200 वोल्ट का, इसका 200 वोल्ट का सप्लाई है, क्योंकि पैरेलली ज्वाइंट है, ये बल्ब जो है इसके साथ पैरेलली ज्वाइंट है, तो इस बल्ब में भी 220 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है, इस बल्ब में भी 220 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है। तो जब 220 वोल्ट का ये रेटिंग के साथ मैच कर जा रहा है तो इसका पावर भी 60 वाट होगा। तो हमें करंट डायरेक्ट करंट निकाल सकते हैं बिना रेजिस्टेंस निकाले। अगर ये 220 के जगह आपको मान लीजिए परीक्षा में, एग्जाम में ये 200 वोल्ट दे देता, इन दैट केस आपको यहां रेजिस्टेंस निकालना पड़ता। ठीक, तो अभी हमको I1 I2 पता हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि पावर इक्वल टू VI, इस फॉर्मूले से हम यूज करेंगे। तो I1 का वैल्यू हो जाएगा, पावर इक्वल टू VI होता है, तो I इक्वल टू हो जाएगा P/V। तो सिंपल, I1 का वैल्यू P, पावर कितना है 100, सो 100, और वोल्टेज कितना है 220। ठीक, उसी तरह से हमको I2 निकल जाएगा, पावर कितना है 60 वाट, वोल्टेज कितना है 220। तो ये सिंपल सवाल हो गया, 60/220। क्लियर? सो योर I is going to be I1 plus I2। सो हो जाएगा 100/220 प्लस 60/220। सो 220, 100 प्लस 60, इधर कर देते 160/220। ये टोटल करंट का वैल्यू ये हो जाएगा, इतना ही आंसर लिख दीजिएगा, 8/11 एम्पियर, 8/11 एम्पियर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। नाउ इसको हम लोग मान लेते हैं कि 220 की जगह कुछ और है, इन दैट केस हम लोग इसको क्या करेंगे, तो उसको हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो जरूरी नहीं कि 220 वोल्ट का सप्लाई होगा, तो हम लोग तैयारी कुछ अलग भी करना पड़ेगा ना। यही सवाल में पावर, ये वोल्टेज सप्लाई मान लीजिए 200 वोल्ट हो गया। अब ये क्या, रेटिंग तो 220 है लेकिन सप्लाई हो रहा है 200, मतलब इसका वोल्टेज भी बदल जाएगा, वोल्टेज 200 हो जाएगा। तो जब वोल्टेज 200 हो जाएगा तो इसका करंट जो पहले था वो बदल जाएगा। 220 वोल्ट में जो करंट आ रहा था, अब 200 हो जाने से करंट बदल गया होगा इसका, वो हमको निकालना पड़ेगा। और पावर भी 100 वाट नहीं रहेगा, अब पावर भी बदल गया होगा। अब चूंकि अब 200 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है, तो 220 वोल्ट का ये रेटिंग है, वहां पर बल्ब के ऊपर जो रेटिंग लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वाट, लेकिन सप्लाई 200 हो रहा है, तो पावर तो अब 100 नहीं होगा, और करंट भी पहले जैसा नहीं रहेगा, करंट भी बदल जाएगा। बदलेगा नहीं इसका रेजिस्टेंस। तो 220 वोल्ट सप्लाई हो, चाहे 200 वोल्ट सप्लाई हो, चाहे 400 वोल्ट सप्लाई हो, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो आप पावर सप्लाई बाहर से कुछ भी कर दीजिए, रेजिस्टेंस इसका बदलेगा नहीं। सो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि यहां जो रेटिंग दिया हुआ है ये रेजिस्टेंस का कोड है, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/P। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्वल टू V²/P। तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 ले लेते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा V²। तो इसका अभी रेटिंग तो था 220, लेकिन काम कितना पे कर रहा है 200 पे। सॉरी, इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो ये रेटिंग चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे 220 का स्क्वायर, 220 इंटू 220 बाई पावर 100, कट गया 0, सो 484 ओम रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस 484 ओम है, ये बदलेगा नहीं, चाहे आप 200 पे इसको अटैच करिए, चाहे 500 पे अटैच करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। R2 निकाल लेते हैं, सेम फॉर्मूला, R2 इक्वल टू V²/P। V²/P व्हाट इज V?
हम लोग पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, खाली एक तो आपको पावर अब 60 है, सो 4840 डिवाइडेड बाई 6, ये इसका रेजिस्टेंस इतना हो गया। और फिर I1 निकालेंगे, तो I1 निकालने के लिए ये कितना, ये रेजिस्टेंस इसका चला गया, रेजिस्टेंस कितना है 484, और अटैच्ड है ये 200 वोल्ट के साथ अब, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 4840 बाई 6 ओम, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू। और ये रेजिस्टेंस भी कितना पे काम कर रहा है 220 वोल्ट पे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज वही रहता है जो सप्लाई वोल्टेज है, ये पैरेलल कनेक्शन है। तो I1 I2 दोनों निकल जाएगा मेरा। I1 इक्वल टू, अब आपका वोल्टेज सप्लाई है 200 और R1 V बाई R, तो V आपका 200 वोल्ट है और R कितना है 484, तो I1 निकल गया आपको इस तरह से, और I2 भी निकालना है। सो I2 इज योर गोइंग टू बी 200 ही वोल्ट है, और ये क्या है 4840 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, इतना एम्पियर, इतना एम्पियर। सो नेट करंट इज गोइंग टू बी I1 प्लस I2, सो 200 बाई 484 प्लस 200 इंटू 6 बाई 4840, ठीक है। सो ये आपका I1 और I2 निकल गया, ठीक। तो I1 I2 निकल गया, तो टोटल करंट भी आपका निकल जाएगा। तो अगर पावर सप्लाई चेंज हो जाएगा तो आपको फिर इस तरह से करना पड़ेगा, ओके। वोल्टेज सप्लाई चेंज हो गया तो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट रेजिस्टेंसेस। वोल्टेज सप्लाई अगर चेंज हो जाता है तो आपको पहले रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस फाइंड करके फिर अलग अलग जगह का करंट पता करके, और पैरेलल है तो दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा।